ये बात तुम दोनों अच्छे से जानती हो। मकान मालिक वहां से गुस्से में चला जाता है, लेकिन अब घर चलाने के लिए दोनों बहनें फैक्ट्री में काम करती हैं। अब दोनों एक की कमाई से घर चलाती और एक की कमाई से किराया भरती। ऐसे ही समय बीतता है। अब बकरीद के दिन पास आने वाले थे। अम्मू, ईद आने वाली है। अब्बू तो हर साल हमें कितने अच्छे कपड़े ईद के लिए दिलवाते थे, साथ ही बकरीद पर कबाब और गोश्त, साथ में तरह तरह की चीजें भी लाते रहते थे। लेकिन अब तो हम दोनों के अब्बू जेल में हैं, तो फिर हमारे लिए कौन लाएगा? दोनों बच्चों की लाचारी देख अर्शी खुदा से कहती है, या अल्लाह, हम पर रहम बरसा, हमारे शौहरों को इस मुसीबत से बाहर निकाल खुदा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज रेहान को तेज बुखार होता है। ये देख अफसाना कहती है, या खुदा, इसका शरीर तो आग की तरह तड़प रहा है। अर्शी, हमें जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। हाँ दीदी, लेकिन मेरे पास जो पैसे बचे हैं वो राशन लाने के लिए रखे हैं। मैंने भी किराया दे दिया, मेरे पास भी कुछ नहीं है। अर्शी, पहले हमें रेहान की चिंता करनी होगी, उसके बाद ही हम आगे की सोचेंगे। दोनों बहनें उसे लेकर अस्पताल जाती हैं, जहां डॉक्टर उनसे अच्छे खासे पैसे वसूल कर लेता है। फिर ठीक होकर रेहान को लेकर वो दोनों घर आ जाती हैं। लेकिन अब उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे और कुछ दिन बाद उनका राशन पानी भी खत्म हो जाता है। भूख के मारे बच्चे तड़पने लगते हैं। अम्मी, बहुत भूख लगी है, भूख से पेट में दर्द भी हो रहा है। अर्शी, तुम दोनों बच्चों के पास रुको, मैं बाहर कुछ खाने का ढूंढ कर लाती हूँ। अफसाना मस्जिद के बाहर जाकर बैठ जाती है, जहाँ कुछ बड़े घर के लोग खाना बांटते हैं। खाना लेकर अफसाना दौड़ी दौड़ी घर लौटती है और दोनों बच्चों को खाना देती है। ऐसे ही समय बीतता है। जैसे जैसे ईद पास में आ रही थी, अफसाना की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। सारा दिन मेहनत करके और ठीक से खाना न मिलने के कारण अब वो बीमार रहने लगी। अम्मी जान, क्या हुआ तुम्हें? मत रो नाज, तेरी अम्मी को कुछ नहीं होगा। तुम दोनों जल्दी से बाहर जाकर कुछ खाने का ढूंढ कर ले आओ, मैं तब तक अफसाना अपी के पास रुकती हूँ। ईद के दिन जहाँ सब और बकरे की कुर्बानी देकर खुशियां मना रहे थे, वहीं बेचारे भूखे बच्चे अपनी बीमार माँ के लिए खाना ढूंढ रहे थे। कुछ दूरी पर उन्हें दो अमीर घराने की लड़कियां दिखी, जो गरीबों में बकरीद के मौके पर कबाब और मटन राइस बांट रही थी। नाज और रेहान उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। आह, मेरे को कुछ दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरे अब्बू जेल में हैं, हमारी मदद करो, हमें खाना दे दो। वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि अफसाना और अर्शी की अमीर बहनें जोया और सोहा होती हैं। लेकिन तुम दोनों तो बहुत छोटे हो, तुम तो ये खाना नहीं उठा पाओगे, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दोनों बहनें उनके साथ उनके घर चल पड़ती हैं। उनके घर पहुंचकर वो दोनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो घर और किसी का नहीं बल्कि उनकी बहनों का होता है। या खुदा, ये आपने अपनी क्या हालत बना ली है। हाँ, हमने तुम्हें इन 6 सालों में ढूंढने की कितनी कोशिश की, लेकिन हमें कहीं भी तुम्हारा पता नहीं मिला। लेकिन अब तुम दोनों की बहनें आ गई हैं, अब तुम्हें कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। जोया और सोहा दोनों ही पढ़ लिख कर बड़ी वकील बन गई थी। उन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए दोनों भाइयों को छुड़वा लिया। साथ ही उनके अबू और अम्मी भी वहां आ गए। उन्होंने भी अब अपनी दोनों बेटियों को माफ कर दिया, साथ ही आर्थिक तौर पर भी उनकी मदद की। वो उन सबके लिए ईद पर नए कपड़े लाए। फिर उन सब ने साथ साथ खुशी खुशी ईद मनाई।